विद्यार्थी आज आप लोग को 2013 का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो पूछा हुआ क्वेश्चन है आपको कराया जा रहा है। 2013 में सवाल पूछा हुआ है। टोटली 2013 का सवाल पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन आता ही है। इसी टाइप से क्वेश्चन आपको आएगा देखने को। सिर्फ डिजिट चेंज रहेगा, अंक चेंज रहेगा। इससे दूसरे अलावा कुछ नहीं चेंज होने वाला है। तो यही कुछ रहने वाला है, दूसरा कुछ इसमें रहने वाला नहीं है। देखिए 2013 में यहाँ पे फर्स्ट सीटिंग यानी ये सेट है, ऊपर उसमें फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग नहीं हुआ करता था। तो ये तुम्हारा 2013 का ये सेट है, पूछा हुआ है। आइए बीच की दूरी निकालना, 1 नंबर सवाल में इसमें हमको क्या करना है, बीच की दूरी निकालना है। बीच की दूरी निकालने में कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना यानी 2 और 3 और 4 और 1 के बीच की दूरी होगी। बीच की दूरी जब ही निकालना हो, बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है आपको √अंडर x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। यही फार्मूला होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। चलिए इसी फार्मूला पे हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट कर देंगे यानी रख देंगे और आंसर आ जाएगा। तो x2 का मान कौन होता है, 4 हो जाएगा। यहाँ पे पहले का x का मान होता है, दूसरा का y का मान होता है। तो यह वाला है जो बाद में आया है तो x2 है, पहले आया है तो x1 हो जाएगा। तो x2 का मान 4 यहाँ पे रखेंगे हम, 4 यहाँ पे रखेंगे। 4 में से इसी 4 में से 2 घटाइए 2, क्योंकि x2 में से x1 घटाना है। 4 में से 2 घटेगा 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4। फिर यहाँ पे y2 माइनस y1, तो 1 में से 3 घटेगा तो -2 का स्क्वायर करते हैं तो -2 को 2 बार हम लिखेंगे। यहाँ -2 को 2 बार लिखिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, गुना में प्लस हो जाता है, यानी 4 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो आएगा तुम्हारा 8 आएगा। तो 8 को खंड करेंगे तो 2 रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आंसर। इसका 2 रूट 2 आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आइए हम इसको शॉर्टकट बताते हैं किस तरह आप डायरेक्ट बना सकते हैं। आइए देखिए इसको, बस आपको कुछ नहीं करना है इसमें, समझे। आइए देखते हैं इसको। चलिए क्या करना है कि आपको पहला में से पहला को घटाइए, चाहे दूसरे का में से पहला को घटाइए और उसको स्क्वायर कर देना है, सिंपल, और रूट में रखना है। फिर दूसरा का में से दूसरा का घटाइए, स्क्वायर कर देना है। देखिए पहला यह हुआ, इसमें पहला यह हुआ, इसमें दूसरा यह हुआ, दूसरे में यह हुआ। तो क्या करना है कि 4 में से 2 को घटाइएगा तो कितना आएगा 2, तो 2 का स्क्वायर 4। फिर आपको 1 में से 3 घटाइएगा तो -2, तो -2 का स्क्वायर 4। किस में रखना है आपको, रूट में रखना है, सिंपल। तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 का खंड करिएगा तो कितना आएगा, 2 रूट 2 आएगा। यानी इस तरह तोड़िएगा 4 गुने 2, तो 4 गुना 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, निकल जाएगा, रूट में ये रह जाएगा सिर्फ। तो इसका आंसर इसीलिए हो जाएगा कितना, ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कह रहा है 2 नंबर में y अक्ष से दूर उस बिंदु क्या कहलाता है। हम इसके पहले वाला क्लास में आप लोग को बता ही दिया गया है कि y अक्ष से दूर जब भी कहे तो क्या कहेंगे, उसका उल्टा सोचेंगे, x निर्देशांक या भुज। x निर्देशांक या भुज दिया होगा, देखिए तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, बी में। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, x निर्देशांक। और जब यहाँ पे y अक्ष ना देकर क्या देता, आपको x अक्ष देता, तो वह तुम्हारा हो जाता y निर्देशांक या कोटि हो जाता। यहाँ पे y अक्ष का है तो x सोचना है, x का है तो y सोचना है। बस इसी तरह आप लोग को, इसी के पहले क्वेश्चन इसके 2012 में इसी तरह था सवाल सेम। यहाँ पे x था, यहाँ पे y कर दिया, बस यही चेंज करेगा, दूसरा कुछ आप लोग को नहीं मिलने वाला है, चेंज करके यही मिलेगा। आप लोग अच्छी तरह से समझिए, पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से लेकर के अंत तक, ज़रूर समझ में आएगा, आप लोग को समझ में आएगा। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए आइए, कह रहा है 2 त्रिभुज का क्या है कि भुजा का अनुपात दे दिया है। देखिए भुजा का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है 4:1, 4:9 है। जब भी देखिए भुजा का अनुपात दिया, क्षेत्रफल का अनुपात कहे तो उसका स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, स्क्वायर। अब भुजा का अनुपात दे, अब परिधि का अनुपात पूछे, परिमाप पूछे, तो सब एक ही होता है। आप चाहे त्रिज्या कहे तो, और क्षेत्रफल कहे तो उसका स्क्वायर, आयतन कहे तो क्यू का मतलब होता है 3 बार गुना कर दीजिए, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर
भले 9 है बाबू, 9 है यहाँ, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, यानी 16:81। ऑप्शन नंबर किस में है, सी में, तो सी आंसर हो जाएगा। सिर्फ वो स्क्वायर कर देना, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर मतलब होता है इस तरह, 4 का आपका रूट कर दीजिएगा, 4 के पावर 2 और 9 के पावर 2, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 को 2 बार गुना करना है, यानी 4 गुने 4, तो 4 चुका 16 हो जाएगा। 9 का भी 2 बार गुना करना, यानी 9 गुने 9, तो कितना हो जाएगा 81, इसीलिए इसका होगा 16:81, आंसर सी होगा इसका। चलिए नेक्स्ट सवाल। अब देखिए रूट 2 के बारे में पूछ रहा है, रूट 2 कैसी संख्या है, तो आपको पता है इसके बारे में कि कोई भी संख्या रहे रूट में रहे जिसका रूट ना निकले वो हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय, बी इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए 5 नंबर भी इजी क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकता है। दो परिमेय संख्या के बीच कहे चाहे दो अपरिमेय संख्या के, अपरिमेय रहेगा तो अपरिमेय पूछेगा, परिमेय है तो परिमेय पूछेगा। तो दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या, तो अनंत। चाहे दो अपरिमेय रहे तो कितनी अधिकतम अपरिमेय संख्या, तो अनंत ही होगा इसका आंसर, चाहे उसका भी आंसर अनंत ही होगा। आइए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है 6 नंबर में आपका कौन रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद का मतलब जिसका घात 1 हो, घात क्या हो, 1 हो। यहाँ पे 2 घात है, ये तो पहले सबसे नीचे बाटा में है तो ये तो बहुपद होगा ही नहीं, तो ये नहीं होगा। आपका यहाँ पे 3 है तो ये त्रिघात हो जाएगा। हमको रैखिक बहुपद कह रहा है, रैखिक बहुपद मतलब जिसका पावर x के पावर 1, तो x के पावर यहाँ भी 2 है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ पे x के पावर 1 है, इसी के लिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, यहाँ पे पावर तो क्या है 1 है, तो इसी के लिए आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए नेक्स्ट 6 नंबर सवाल तो हो गया। अब 7 नंबर कह रहा है कि अर्धगोला का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। अर्धगोला का जब भी संपूर्ण का है ना, तो गोला का पहले होता है 4πr², होता है क्या होता है 4πr²। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। और सोचे का है अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², लेकिन संपूर्ण लगा दे चाहे कुल लगा दे तो उसमें क्या होता है कि देख लीजिए, यहाँ समझ लीजिए, इस तरह तो होबे करता है तुम्हारा 2πr², लेकिन ये भी एक वृत्त बन जाता है तो यह जुट जाता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है πr²। तो πr² और 2πr² जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3πr² हो जाता है। क्या हो जाता है 3πr², इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3πr² हो जाएगा, 3πr², बी आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट कह रहा है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या निकालना इजी है। आइए जब भी इस तरह का क्षेत्रमिति का सवाल है, जो रहे उसी का फार्मूला लगा देना है। परिधि है ना, तो वृत्त की परिधि का फार्मूला लगा देंगे। वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr होता है। अब वृत्त की परिधि दिया है 44 मीटर, हमसे पूछ रहा है त्रिज्या, तो यहाँ पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, सिंपल। आर हमको निकालना है तो आर इसी तरह रहेगा 44, ये 22 से में 2 में गुना करेंगे तो 22 दूना कितना होता है 44, 22 गुने 22 44, और 44 से 44 कट गया, भागा में 7 है तो उधर जाएगा तो गुना में नहीं, आर बराबर कितना हो जाएगा 7, तो 7 यानी आर यानी त्रिज्या, तो 7 कितना त्रिज्या हो गया 7, तो इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा राइट, बी आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा बी, 7 मीटर, 7 मीटर हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है किसी द्विघात समीकरण का विवेचक का मान 0 से 12। देखिए इस सवाल को समझ लीजिएगा आप लोग बढ़िया से। आइए हम समझाते हैं। जब भी विवेचक को कहते हैं डी से सूचित करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में बोला जाता है, इसी के लिए डी से सूचित करते हैं। विवेचक कहिए या विकथकर कहिए। जब डी का मान क्या हो कि 0 से छोटा रहे तो इसका कोई हल नहीं होता, अवास्तविक होता है। जब डी का मान 0 के क्या हो बराबर रहे तो वास्तविक मूल्य होता है और समान होता है। क्या होता है समान। लेकिन जब डी का मान 0 से क्या हो जाए 12 हो जाए, 0 से क्या हो जाए 12, 0 यानी 0 से 12 हो जाए तो वास्तविक मूल्य होता है और भिन्न होता है। तो यही कह रहा है कि विवेचक का मान 0 से 12, 0 से क्या है 12, तो 0 से 12 यही ना है, तो 0 से 12 जब रहेगा तो वास्तविक होगा और भिन्न होगा, वास्तविक और क्या होगा भिन्न होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल पे 10 नंबर सवाल पे चलते हैं। 10 नंबर इजी सवाल है। 9 sec² थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिए। 9 कॉमन लेंगे तो sec² थीटा प्लस sec² थीटा माइनस
tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला कितना होता है 1 होता है। 9 गुने इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो 9 से 1 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए इस तरह का सवाल आते रहता है। 9 के जगह पे 8 कर देगा तो 8 आंसर हो जाएगा, 10 कर देगा तो 10 आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा यहाँ पे 9 है ना, तो 9 आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह आप अपने दोस्तों के पास चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। पर डे आपको लोग को वीडियो सुबह में मॉर्निंग में दिया जाएगा। इसी तरह पर डे आपको वीडियो मिलेगा इंपॉर्टेंट मैथ का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मिलेगा। इसी तरह आपको मैथ का मिलेगा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, साइंस का A to Z सब्जेक्ट A to Z कह दिया जाए 10th क्लास का आपको A to Z सब्जेक्ट क्या क्या दिया जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है। सब्जेक्टिव के बारे में भी बताया जाएगा आपको। सब्जेक्टिव के बारे में भी आप लोग को यहाँ पे चैनल पे दिया जाएगा। मैथ हो साइंस हो जो भी इंपॉर्टेंट है उस सबको कराया जाएगा। आप अपने हमारे चैनल से बने रहिए, ज़रूर आपको बेनिफिट यानी लाभ मिलेगा। चलिए कल फिर मिलते हैं आप लोग से, आज इतना ही।